परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बार माँ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बारदा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ऋतिक देवता के श्री चरणों में मेरा जय गुरु, गुरु माता, गुरु भाई, गुरु बहन तो सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज बड़ा ही अहोभाग्य है कि मातृ सम्मेलन में मुझे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में बोलने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे मैं ठाकुर जी के बारे में क्या बोल पाऊंगी। एक सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान है। हाँ, ठाकुर जी जितना भी बात कह गए हैं उन सब बात को एक सत्यानुसरण जो किताब लिखे हैं ठाकुर जी, उसमें हर बात को समझे कि रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल सबका निचोड़ उसमें सत्यानुसरण में ठाकुर जी लिख के चले गए हैं। और ठाकुर जी हमेशा ही जोर दिए हैं नारी नीति पे। ठाकुर जी का ये कहना है कि नारी एक घर को स्वर्ग बना सकती है और उसी पर पूरा घर और परिवार उस पर ही डिपेंड करता है। जैसी नारी होगी वो अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्य को उस ढंग से ले चलेगी। तो ठाकुर जी का ये जो कहना है कि ठाकुर जी ये भी कहे हैं, ठाकुर जी ये भी कहे हैं कि अगर मैं नारी रूप में आता तो आज जो श्री श्री वर्मा को हम लोग देखने को मिला है, तो श्री श्री वर्मा के रूप में ही ठाकुर जी अगर नारी रूप लेकर के आते तो बोलते मैं बौर बोधी के समान ही होता। ठाकुर जी वर्मा को बौर बोधी कहते थे और बौर बोधी और वर्मा और ठाकुर जी के बीच जो प्रेम था आपस में, वो सब लोग जानता है, देखा है, सुना है या सत्संग में चर्चा भी होता है। वर्मा श्री श्री ठाकुर जी का कोई भी बात को अनसुना नहीं करती थी। हम नारियों का भी यही कर्तव्य है कि अपने पति के कोई भी बात को अनसुना नहीं करे। और ठाकुर जी ये भी बताए हैं कि जैसे पति का जहाँ से जन्म हुआ, तो पति के जो माता पिता हैं उनको भी हम लोग को, मतलब सास ससुर को भी बहुत रेस्पेक्ट की भावना से देखना चाहिए, बहुत ही आदर करना चाहिए। अगर वो अपने पति के जो जन्म देने वाले हैं उनके माता पिता को उनकी पत्नी अगर अच्छा से देखती है, रखती है, तो उसके घर में जो है सो लक्ष्मी बनी रहती है। ठाकुर जी नारी को खास करके बताए हुए हैं कि नारी को कैसे रहना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी नारी नीति बनाए हैं। और नारी नीति जो बनाए हैं उसमें जो है सो नारी नीति का पहला पाठ है, कन्या मेरी तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चरण, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में एक ऐसा भाव पैदा कर दे जिससे वो नतमस्तक, नत जानू हो, ससंभ्रव भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम हो जननी, तभी तो तुम हो सती। नारी नीति में 180 वाणी है और हर वाणी एक पर एक है। वो सब हम लोगों के लिए ही बना हुआ है, कैसे रहना चाहिए। जैसे पहला अध्याय में बोले हैं कि तुम ऐसा पुरुष जन साधारण में ऐसा भाव पैदा कर दो जिससे वो नतमस्तक हो, नत जानू हो, मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। और बोले कि तभी तो तुम हो जननी, तभी तो तुम हो सती। मतलब एक लड़की का जो पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, उसका बात विचार होना चाहिए, उसका आचरण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो पुरुष जन साधारण में वो उसको नतमस्तक कर दे, वो उसको जो है सो बोलने पर मजबूर कर दे कि नहीं, तुमको हम सती रूप में देखे हैं, तुम जननी हो। कहे कि एक जननी ही परमपिता परमेश्वर का जन्म देती है। एक जननी के जो जननी कहने का अर्थ है कि वो जनन करती है, जननी कहने का अर्थ है कि वो जनन करती है। ये चीज जननी में ही शक्ति होती है जो किसी को भी जनन कर सकती है। अगर जननी नहीं रहे तो ब्रह्मांड का विकास नहीं हो सकता, ब्रह्मांड में कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो जननी जो है उसको परमपिता कहे हैं कि तुम जो है सो इस तरह से रहो। जननी को ठाकुर जी बताए हैं कि ऐसी पात्र होती है, जननी ऐसी पात्र होती है कि जो भी चाहे वो अपने बच्चे उसको उस ढंग से ला सकती है। ऐसी नारी ऐसी होती है, नारी एक ऐसी पात्र होती है जिसमें हर सारे गुणों को अपने बच्चों में निचोड़ करके ला सकती है। जैसे अगर मान कि ठाकुर जी बताएं वैशिष्ट गुण के बारे में। वैशिष्ट गुण क्या है? वैशिष्ट गुण क्या होता है कि अपने पूर्वजों से, जैसे दादा परदादा, इस सब का जो वैशिष्ट गुण रहता है वो उनके पति में आता है। हाँ, एक जीन के द्वारा, बायोलॉजी के स्टूडेंट समझते हैं कि जीन क्या चीज होता है, जीन के द्वारा हेरिडिटी में आता है और वो अपने बच्चा में लाती है। तो ये वैशिष्ट वैशिष्ट गुण जो होता है वो अपने पूर्वजों से लाती है। और लाती कौन है? तो नारी लाती है। तो नारी जिस भाव से अपने पति को ग्रहण करती है, जिस भाव से अपने पति को ग्रहण करती है, तो उसका जितना भी पॉजिटिव पॉइंट रहता है, उसके परिवार का जितना भी वैशिष्ट गुण रहता है, वो नारी अपने बच्चों में ढो के ले आती है। इसलिए अक्सर ये देखता है लोग कि देखिए, जैसे पोता कर लीजिए तो देखिएगा कि उसमें पोता में उसके दादा का गुण आ रहा है, उसके पापा का गुण आ रहा है, उसका चलने का तरीका, हंसने का तरीका, बोलने का तरीका, उसका भाव विचार, सब कुछ आता है। तो हर मनुष्य में भगवान गुण और अवगुण दोनों ही दिए हैं। किसी में अवगुण ज्यादा है, गुण कम है, किसी में गुण ज्यादा है, अवगुण कम है। लेकिन हम लोगों का ये कर्तव्य होता है कि किसी को अवगुण को नहीं देखे। ठाकुर जी साफ ही बोले हैं कि किसी के भी अवगुण को नहीं देखना है। किसी के भी अवगुण को हम अगर देखेंगे तो उसके अवगुण को बटोर कर हम अपने अपने पास रख लेंगे। अगर हम गुण को देखते हैं तो वो गुण मेरे अंदर समा जाएगा। जितना मनुष्य में जितना गुण देखेंगे वो गुण धीरे धीरे मेरे अंदर समाहित हो जाएगी। तो हम लोग का पहले तो कर्तव्य बनता है कि एक नारी जो है वो अपने बचपन से लेकर के, जब बचपन में रहती है तो पिता के छत्र छाया में रहती है। पिता जैसे कहते हैं लड़की वैसा ही बात सुनती है। जैसे ही लड़की सियानी होती है तो वो जो है सो ससुराल में जब वास करती है तो अपने पति के कंट्रोल में रहती है और अपने सास ससुर के कंट्रोल में रहती है। जैसे सास ससुर बताते हैं वैसे वो करती है और पति को आदर्श मुखी बनाती है। अगर कहीं जाती है, हो सकता है कि उसके पति दीक्षा नहीं लिए हो, हाँ, लड़की ठाकुर जी का दीक्षा ली हुई हो और ठाकुर जी का पूजा पाठ करती हो और उसके पति अगर नहीं करते हैं तो वो अगर ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, वो अगर ठाकुर जी से प्रे करती है और प्रे करने में ये ठाकुर जी को रिक्वेस्ट करेगी कि हे ठाकुर, जैसे आप मेरे हृदय में प्रेम जगाए हैं वैसे मेरे पति के हृदय में भी प्रेम जगाइएगा। देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब उसका पति भी ठाकुर जी के सामने नतमस्तक हो जाएगा और अपने स्वेच्छा से कहेगा कि हम भी दीक्षा लेंगे। नारी जब भी अपना कोई काम करती है, जैसे जितना भी काम होता है सब तो नारी पर ही डिपेंड रहता है। तो नारी जितना भी काम करती है हर काम में ठाकुर जी का नाम करते रहे, हर काम में ठाकुर जी का नाम चलते रहे। जितना भी नाम करेगी उसका नाम करते करते, जैसे वो खाना बना रही है, सब्जी काट रही है, सब्जी बना रही है तो नाम कर रही है। तो नाम करने से होता है कि उस नाम जो है सो खाना में प्रवेश करता है और जिससे बच्चा को खिलाएगी, पति को खिलाएगी या अपने सास ससुर को देगी तो वो खाना बहुत स्वादिष्ट भी होगा और सब ठाकुर मुखी भी होने लगेगा। उस घर में कला अशांति नहीं रहती है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इसको मैं भजन के माध्यम से बताती हूँ। काम काम करते चलो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, मन में गोविंद गोपाल गाते चलो, मन में गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते कि भगवान खाते नहीं, लोग कहते कि भगवान खाते नहीं, सवेरी के तरह तुम खिलाते नहीं, सवेरी के तरह तुम खिलाते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको खिलाया करो, मन में गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में कहते कि भगवान आते नहीं,
दुख में कहते कि भगवान आते नहीं, द्रौपदी के तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी के तरह तुम बुलाते नहीं। इष्ट भगवान की रट लगाते चलो, मन में गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, मन में गोविंद गोपाल गाते चलो, मन में गोविंद गोपाल गाते चलो। हम इतना ही कहना चाहेंगे माँ कि जो भी काम करेंगे उस काम में अगर हम ठाकुर जी का नाम जाप करते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि मन भी फ्रेश रहता है और काम भी बहुत अच्छा ढंग से होता है, और जो भी काम करते हैं वो सब काम जो है सो बहुत अच्छा अच्छा से होता है। और खास करके खाना पीना बनाने में तो एकदम नाम ही होना ही चाहिए। नाम होने से वो जो खाना पीना खाता है उस पे बाल बच्चा का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जो भी खाना खाता है उसका भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठाकुर जी नारी नीति के 13 अध्याय में ये बताए हैं कि संतोष में सुख है, हम लोगों को संतोष होना चाहिए, इसलिए कि शौक का कोई सीमा नहीं है। बहुत सी नारी ऐसी होती है जो शौक से एकदम परेशान हो जाती है, अपने पति को भी परेशान करती है, हमको आज यह चाहिए, हमको आज वह चाहिए, हमको आज वह चाहिए, करते करते वो उसका पति भी परेशान हो जाता है। ठाकुर जी बोले कि नहीं, आपको संतोष में ही सुख की प्राप्ति होती है। अपने प्रयोजन अध्याय 13 में बताए ठाकुर जी, अपने प्रयोजन को न बढ़ाकर मान यश की आकांक्षा किए बगैर सेवा तत्पर रहकर सर्वदा संतुष्ट रहने के भाव को चरित्रगत कर लो, सुख तुम्हें किसी भी तरह नहीं छोड़ेगा। अगर हम संतुष्टि से रहेंगे और हम संतोष से रहेंगे और उसी में हमारा अच्छा है, भलाई है, अब हम सबको सेवा करेंगे तो उसी में हमको जो है सो ये संतुष्ट होंगे। ये ठाकुर जी का ही कहना है। ठाकुर जी कहते हैं कि आजकल जो है जमाना में लोग लड़का और लड़की दोनों को बराबर दृष्टिकोण से देखता है, सब कुछ ठीक है। हाँ, लड़की को भी उतना ही पढ़ाता लिखाता है, लड़का को भी वैसे ही पढ़ाता लिखाता है, लेकिन एक सीमा के अंदर उसको रखना चाहिए लड़की को। इसलिए कि ठाकुर जी लड़का या लड़की दोनों के लिए यही बताए हैं कि 12 वर्ष की अवस्था में आप उनको दीक्षा दिला दीजिए। दीक्षा दिलाने से क्या होगा कि उस धीरे धीरे ठाकुर जी के मार्ग पर चलेगा, ठाकुर जी के मार्ग पर चलेगा तो ठाकुर जी के बताए हुए रास्ता पर चलेगा, और वो जो है सो अपने चरित्र में उसको चरित्रगत करने की उसको कोशिश करेगा। जब भी हम लोग पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, तो अपने बच्चों को अपने साथ हम बैठाते, और बैठाने के बाद सत्यानुसरण का पाठ और नारी नीति का पाठ का हम लोग करें, एक एक पाठ है, और बच्चों को समझावे। सत्यानुसरण का एक एक शब्द, सत्यानुसरण का जो एक एक शब्द जो है वो शब्द जो है सो लाखों में एक है, और ये समझना भी आसान है। जिसको ठाकुर जी रामायण महाभारत गीता बाइबिल सबका निचोड़ बना के इसको भेजे है। मात्र 22 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी से एक दोस्त कहा कि हम जा रहे हैं, तो हमको कुछ ऐसा आप चीज हमको बताइए जिससे हमको पता चले कि ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ में है, हमको आप ऐसा कोई चीज दीजिए। ठाकुर जी बोले कि कब जाना है, तो बोले कि कल सवेरे का ट्रेन है। ठाकुर जी 22 वर्ष की अवस्था में रातों रात सत्यानुसरण अपने हाथों से लिखे, जो जो बांग्ला में लिखे उसका फिर हिंदी किया गया अनुकरण, और फिर उसका इंग्लिश भी किया गया। ये सत्यानुसरण हम लोग को जो है सब पथ प्रदर्शक का काम करता है। एक एक इसका शब्द इतना मायने रखता है, इसका लैंग्वेज इतना अच्छा है, तो हम लोग अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग के पास कोई तरह का समस्या रह ही नहीं जाएगा। ठाकुर जी बोलते हैं जैसे किसी के घर में लड़की का जन्म हुआ तो कितना खुशी से लोग बोलता है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। रियली में वो लक्ष्मी होती है। और ठाकुर जी ये बताए हैं कि नारी नीति में जो है सो वाणी संख्या 17 में सेवा में लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ है श्री, और श्री शब्द आया है सेवा करने से। तुम यथोपयुक्त भाव से अपने संसार और संसार के पारिपार्श्विक को
जहाँ जितना संभव हो वाक्य, व्यवहार, सहानुभूति, सहायता द्वारा दूसरे का अविरोध भाव से मंगल करने की चेष्टा करो। तुम्हारी लक्ष्मी अख्या ख्याति मंडित होगी, देखोगी। वाणी संख्या 35। कहने का मतलब है कि तुम जो हम लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, जैसे हम लोग बहू को उतारते हैं तो हम लोग समझते हैं कि लक्ष्मी को अपने घर में ला रहे हैं। बहुत लोग देखिएगा कि सूर्यास्त के बाद हाँ लक्ष्मी को अपने घर में घुसाता है। तो लक्ष्मी का अर्थ क्या है? लक्ष्मी का अर्थ है श्री, और श्री शब्द आया है सेवा करने से। मतलब वैसी बहू जो सेवा करती है वो साक्षात लक्ष्मी होती है। बहू को ऐसा बनने के लिए ठाकुर जी बोले हैं कि तुम अगर घर में रहो तो तुम किसी का चेहरा देख करके तुम भाप जाओ, चेहरा देख के भाप जाओ कि उसको क्या किस तरह का परेशानी है। जैसे किसी को पेट में दर्द है, वो लेटा हुआ है, तो चेहरा देख के भाप जाएगी तो उसके लिए क्या उचित खाना बनेगा, वो उस तरह का खाना बनाएगी। हाँ, किसी का बुखार है तो उसको किस तरह का उसको खाना मिलना चाहिए, ये सब चीज उसको चेहरा देख करके जो गृहिणी होती है उसको ये सब चीज पता चलता है, और वो सब चीज जो है सो उस तरह का करके देती है। माँ भी आज हर घर में माँ भी यही करती है। जिसका जैसा जैसा रहता है, जिसको जो चीज उसके हित में, जो उसके स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक होता है, उसकी माँ वैसे ही बना करके देती है। हमेशा ठाकुर जी यही बताए हैं नारी को कि तुम अपने स्वामी को, मतलब तुम अपने पति को तुम अपने नारायण के रूप में देखो। अगर तुम्हारा पति गलत रास्ता पर जा भी रहा है तो ठाकुर जी कहते हैं उसको तुम गाइड के उसको ठाकुर जी के तरफ उसको मोड़ो, उन्नति की तरफ उसको मोड़ो। वो जो है सो ठाकुर जी के बताए हुए आदर्श को तुम ठाकुर जी को पर चलने के लिए उनको बताओ। स्वामी में नारायण का आविर्भाव होता है, ये वाणी संख्या 143 में बताए हैं। जिस प्रकार से स्त्री स्वामी को आत्म सेवा मुखी बनाती है, आजकल बहुत सी नारी ऐसी होती है जो शादी के बाद एकदम सबसे पहले जो है सो अपने पति को कंट्रोल में करना चाहती है। वही चाहती है कि पति को हम जैसे कहें पति वैसे ही मेरा बात माने। तो आत्म सेवा मुखी यही हुआ कि मैंने अपने तरफ ध्यान आकर्षित करना, किसी के तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करके वो अपने तरफ ध्यान आकर्षित करती है। और वो इतना अपने बारे में काम बताए कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, कि उसी के आगे पीछे पति उसका करते रहे। तो इस तरह की जो पत्नी होती है वो क्या होती है, वो मृत्यु का कारण बनती है। अपने पति को जो है सो मृत्यु के पथ पर धीरे धीरे ले जाती है। लेकिन जो ठीक इसका विपरीत, जो स्त्री स्वामी को आदर्श अनुप्राणित करती है, हाँ जो भी स्त्री स्वामी को अपने में उलझा के नहीं रखती है, वो आदर्श के प्रति, वो इष्ट के प्रति, वो श्री श्री ठाकुर के प्रति, सत्संग के प्रति अगर वो आदर्श में अनुप्राणित करती है, जिस आदर्श को पकड़ के हम चल रहे हैं, जैसे ठाकुर जी को पकड़ के चल रहे हैं, जीवन ठाकुर जी आदर्श, उनको पकड़ के हम लोग जब चल रहे हैं तो अपने पति को हम जब आदर्श के प्रति अनुप्राणित करेंगे, विश्व सेवा कर देती है, उसको ठाकुर जी के काम में लगाएंगे कि चलो भाई ठाकुर जी ऐसे कहे करने के लिए, ऐसे सत्संग का आयोजन करने बोले हैं, ऐसे बोले हैं करने के लिए। तो ये सब चीज ठाकुर जी का जो काम है, वो काम के लिए वो ठाकुर जी के काम के लिए अग्रसरित करेगी। अगर अपने पति को विश्व सेवा कर देती है, उसके स्वामी में कहते हैं कि नारायण का आविर्भाव होता है। वो स्वामी में फिर नारायण का गुण आ जाता है, और वो फिर जो है सो वो उनकी पत्नी जो है सो लक्ष्मी हो जाती है। आज जब ये भी है, जैसे बाल बच्चा हुआ, बाल बच्चा देखता है कि माँ पिताजी का इतना बात मानती है, पिताजी जैसे कहते हैं वैसे करती है, तो बच्चा भी क्या करता है कि जब माँ पिताजी के बात को फॉलो करती है तो बच्चा भी जो है सो अपने माता पिता दोनों की बात को वो फॉलो करता है, दोनों की बात को वो मानता है। और जब देखेगी कि माँ ही पापा के बात को नहीं मानती है तो बच्चा में क्या होता है कि बच्चा जो है न तो माँ का ही बात मानता है, न पिता का ही बात मानता है। और जब बड़ा होता है तो माँ भी माथा पर हाथ रखती है कि बच्चा तो मेरा कोई बातें नहीं मानता है, और पिता भी यही कहता है कि हम जो कहते हैं बच्चा ठीक उसका उल्टा करता है। तो ये सब चीज जो हम लोग को है ठाकुर जी बताए हैं कि 12 वर्ष की अवस्था तक उसका न्यू होता है, और वो जैसे घर में पैदा हुआ और उसके बाद से जो उसकी माँ ही, हम लोग सोशल स्टडी में भी पढ़े हैं कि प्रथम पाठशाला बच्चा का अपना घर ही होता है, माता पिता ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। तो बच्चा के दिमाग में, उसके मस्तक पर
एकदम जो है सो बैठ जाता है। वो धीरे धीरे वो देखता है कि माँ क्या कर रही है। माँ जो कहती है वो सुनता कम है, लेकिन माँ जो करती है उसको वो अपने जीवन में उतारता है, देखता है कि माँ कैसे करती है। माँ कैसे करती है मेरे दादा दादी के साथ, माँ कैसे करती है मेरे पिताजी के साथ। तो बच्चा के मस्तक पर जो है उसको अंदर अंदर उसको नोट होते चला जाता है। तो ये जो अगर अच्छा व्यवहार करेगी उसकी माँ सबके साथ है, अपने दादा उनके दादा दादी के साथ, उनके पिता के साथ जब माँ अगर अच्छा व्यवहार करती है जितना परिवार आए उसके साथ, तो बच्चा के मस्तक पर ये चीज बैठ जाता है। फिर बच्चा को बताने का जरूरत नहीं होता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो समझता है। एक बार हम ऐसे ही कहानी में पढ़ रहे थे, तो उस कहानी में आया कि सास ससुर का जो है सो वो जो है सो बहुत अवहेलना करती थी। और एक तो बर्तन था, अल्युमिनियम का बर्तन था, जिस अल्युमिनियम के बर्तन में हमेशा जो है सो उसको खाना दिया करता था, अपने ससुर को खाना देती थी। हाँ, तो धीरे धीरे जब उसके सास और ससुर जब गुजर गए, तो वो बर्तन जो है सो लगा कि उसका बच्चा जो है सो बर्तन को ठीक से रख दिया। तो उसके माता पिता पूछे कि इस बर्तन को क्यों अच्छा से रख दिया है। तो बोला कि जब आप भी बूढ़े होइएगा ना तो हम आपको इसी में खाना देंगे। तो दादा को इसमें खाना देते थे, मतलब ये बूढ़े लोग के लिए खाना का बर्तन है, अल्युमिनियम का बर्तन था, टूटा फूटा हुआ। ये बूढ़े लोग के लिए, बुजुर्ग के लिए ये बर्तन है। तो जैसे दादा को दादी को आप इसमें भोजन देते थे, वैसे मैं भी तो आपको इस समय भोजन दूंगा जब आप बूढ़े होइएगा। तो देखिए ये बच्चा के मस्तिष्क में क्या असर करता है। इसलिए हम लोग का ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे बच्चा का गलत जो है सो धारणा बन जाए शुरू से ही। इसलिए हम लोग को बहुत आदर्श बन के रहना है। चूंकि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक जीवन पुरुष, आदर्श पुरुष है, और यही तो है, हम लोग यही तो बता के गए हम लोग को कैसे रहना है किसी के प्रति। ठाकुर जी सत्यानुसार भी बोले हैं कि जिस तरह से अनार पकते ही फट जाता है, उस तरह से तुम्हारा स्वभाव जो है सो अपने आप होगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शिष्य है। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कर्तव्य ही बताएगा कि तुम किसी आदर्श पुरुष को पकड़े हुए हो। इसलिए हम लोगों को जो है ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सा माँ बाबू जी ऐसे भी करते हैं कि अपने लड़की को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बाहर पढ़ने के लिए गई, ठीक है, लेकिन अगर उसका विचार ठीक है, उसका अगर ठीक से समझाया गया है, अगर उसको नारी नीति का पाठ बताया गया है, तो उसकी लड़की या उसका लड़का, किसी का भी लड़की या लड़का जो भी हो, वो उसके वैशिष्ट को उल्लंघन नहीं कर सकती है। जो उसका वैशिष्ट है उसको जो है सो परंपरा को बनाए रखेगा, और कभी नहीं कहेगा कि हम जो है सो, जैसे माँ बाप शादी किया, आजकल तो प्रत्येक घर में देखने को मिलता है। माँ बाप अगर शादी किसी बच्चा को कर दिया, ठीक कर दिया, जैसे ठीक किया वैसे ही बच्चा लोग उखड़ जाता है कि माँ हम शादी अपने मन से हम करेंगे। हाँ, अपने मन से करेंगे मतलब जिस जात में जो लड़की हमको अच्छा लग गई, जो पसंद पड़ गया, उससे ही शादी करेंगे। तो ये क्या है, वैशिष्ट का उल्लंघन करना होगा, वैशिष्ट का उल्लंघन करना। इसके लिए भी ठाकुर जी वाणी संख्या 17 में बताया है नारी नीति में कि वैशिष्ट उल्लंघनी जो शिक्षा होती है ये बहुत ही खराब शिक्षा होती है। वैशिष्ट का उल्लंघन कर शिक्षा की करना और जीवन को नपुंसक बनाना एक ही बात है। अगर हम वैशिष्ट का उल्लंघन कर देते हैं और शिक्षा को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते जा रहे हैं, एक अच्छे ओहदा पर भी पहुंच गए हैं, IAS IPS बन गए, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर भी बन गए हैं, बहुत अच्छा पैकेज भी हमको मिल रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माता पिता का बात नहीं मान रहे हैं। माता पिता जहाँ शादी ठीक कराती है वहां शादी नहीं कर रहे हैं, वो अपने मन से शादी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये वैशिष्ट का उल्लंघन करना हुआ। और ठाकुर जी उसका उसका तुलना किससे किए हैं, वैशिष्ट उल्लंघन करना मतलब शिक्षा का अवतरण करना, ये जीवन को नपुंसक बनाना एक ही बात होता है। मतलब उसका जीवन जो है सो बर्बाद होता है। बहुत सा पेपर में पढ़ने को मिलता है, न्यूज में भी सुनने को मिलता है कि बहुत से IAS IPS जो अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और वो लास्ट में खुदकुशी कर लेते हैं। घर में नहीं पढ़ता है किसी से, खुदकुशी कर लेते हैं। इसका क्या कारण है, वो आदर्श को नहीं पकड़ के चल रहे हैं। अगर वो आदर्श को पकड़ के अगर वो चलते, आदर्श को पकड़ के चलते, तो ऐसा नौबत कभी नहीं आता। क्योंकि वो जानते कि सुसाइडल जो है सो सुसाइड करना जो है
तो बहुत बड़ा ये है पाप है, तो कभी नहीं करते वो। ठाकुर जी हमेशा बताए हैं कि जब भी तुम बाल बच्चा के साथ बैठ के प्रार्थना पूजा करो तो उसको बताओ शादी अनुलोम क्या है, शादी प्रतिलोम क्या है। अनुलोम शादी करने से क्या होता है, उससे जो बाल बच्चा पैदा होता है वो जो है सो बहुत अच्छा होता है। आप लोगों को मैं समझाना, बहुत से माँ तो जानती ही होंगी कि अनुलोम शादी क्या है, प्रतिलोम शादी क्या है, क्योंकि ठाकुर जी बहुत दिन पहले ही बताए। ठाकुर जी जोड़ दिए है दीक्षा, शिक्षा और सुविवाह। शादी नॉट ओनली फॉर एंजॉयमेंट, सिर्फ हम शादी अपने ऐसाराम और सुख के लिए नहीं करते हैं। शादी करते हैं अच्छे संतान पैदा करने के लिए, कि हमसे जो बच्चा पैदा हो वो बहुत अच्छा हो, वो मेरे परिवार का कल्याण का, राष्ट्र का एक आदर्श बच्चा बने। इसके लिए हम लोग शादी करते हैं। और शादी करने का ठाकुर जी नियम बताए, नियम बताए। शादी दो तरह का होता है, एक शादी अनुलोम होता है, दूसरा शादी प्रतिलोम होता है। अनुलोम शादी जो होता है वो शादी में क्या, हम लोग जैसे जैसे मेरी कन्या है, तो कन्या क्या हुआ, कन्या को ठाकुर जी कानी उंगली से तुलना किए हैं। और हम लोग वर खोजने के लिए जाते हैं, वर मतलब बड़ा, जैसे आपका हो गया इंडिकेट फिंगर, थम फिंगर के बाद जो होता है, तो जैसे वो बड़ा हुआ, बड़ा हुआ तो हम लोग वर खोजने के लिए गए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जब भी वर खोजने के लिए निकलो अपनी कन्या के लिए, तो वो हर चीज में बड़ा रहे। वर का मतलब वहाँ हर चीज में बड़ा रहे, मतलब उसका शिक्षा बड़ा रहे, उसका उम्र ज्यादा, उम्र लड़की की उम्र से ज्यादा रहे, उसका खानदान लड़की के खानदान से ऊंचा रहे, श्रेष्ठ रहे, उसका एक ही कास्ट का हो, और वो हर तरह से वो जो है सो संस्कारी रहे, और लड़की कन्या हर तरह से थोड़ा सा नीचे रहे। तो ऐसे में जो शादी होता है, ये शादी को ठाकुर जी अनुलोम शादी बताते हैं। और प्रतिलोम शादी बताते हैं ठीक जब इसका उल्टा होता है तो प्रतिलोम शादी होता है। तो प्रतिलोम शादी में ठीक क्या होता है, जैसे लड़की अपर कास्ट की हो गई, लड़का नीचे कास्ट का हो गया। हाँ, पढ़ाई लिखाई एक साथ पढ़ाई लिखाई किया तो उसका जो है सो जो उम्र हुआ वो भी उम्र बराबर ही है। क्या कि जब भी अक्सर शादी ब्याह होता है तो पता चलता है कि बाद में ये तो आजकल के जमाना में तो यही देखा जा रहा है कि स्कूल से कॉलेज से ही वो अपना एक दूसरे को चुन लेता है, बाद में नौकरी चाकरी करता है, उसके बाद सोचता है कि इसी से शादी करे। तो क्या हुआ, लड़का जो इस उम्र में जो है सो लड़की से छोटा ही हो जाता है, तो या तो वो बराबर हो जाता है या तो वो छोटा हो जाता है। ऐसे स्थिति में जो शादी होता है वो उसको ठाकुर जी बताए बेमेल शादी होता है। और यही शादी जो है सो प्रतिलोमज कहलाता है। न यहाँ पर कास्ट देखा जाता है, न संस्कार, न खानदान, न उसका एजुकेशन, न उसका डेट ऑफ बर्थ, कुछ नहीं देखा जाता है। जहाँ मन हुआ वहाँ शादी करते हैं। इससे जो शादी होती है, वो शादी जो होती है उससे जो बाल बच्चा पैदा होता है, वो बाल बच्चा जो होता है सो जस्ट उसका उल्टा होता है। अनुलोम शादी एक पाप पुण्य का काम कहलाता है, और प्रतिलोम शादी जो है एक पाप का काम कहलाता है। एक बार ठाकुर जी से प्रश्न किया गया, ठाकुर जी से प्रश्न ये किया गया कि ठाकुर जी अगर तो आजकल के जमाना में तो सब शादी कर रहा है, कोई देखता नहीं, मैक्सिमम शादी तो प्रतिलोमज ही हो रहा है। जो ठाकुर जी के चल रहा है, जो आदर्श फैमिली है, वो बहुत कम ऐसा फैमिली है अभी जो अनुलोम शादी कर रहा है। तो ठाकुर जी से एक बार क्वेश्चन किया गया कि ठाकुर जी अनुलोम शादी प्रतिलोम शादी जो होता है इसमें तो दोनों में बच्चा होता है, और बच्चा जब होता है तो इसमें क्या होता है। तो परम पिता यही कि जब अनुलोम शादी होती है तो बच्चा जो है सो अपना विशिष्ट गुण को लेकर के आता है, और माता और पिता में जो भी पॉजिटिव पॉइंट होता है उस पॉजिटिव पॉइंट को लेकर के वो आता है, उसका गुण को बटोर के अपने में लाता है। ये अनुलोम शादी में होता है। लेकिन जब प्रतिलोम शादी होती है तो प्रतिलोम शादी में इसका उल्टा होता है। बच्चा क्या करता है कि माता और पिता दोनों का निगेटिव पॉइंट को, जो अवगुण माता में है, जो अवगुण पिता में है, उसको वो बटोर के ले आता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसा बच्चा पैदा करेंगे उस समय में। प्रतिलोम शादी जब होगी तो समझिए कैसा बच्चा हम पैदा करेंगे, सिर्फ आतंकवादी, नक्सलवादी, यही ना, कि बाद में वो मोस्ट वांटेड कहलाएगा, वो भाई उसको खोजो, उसको पकड़ो, उसको फांसी का सजा मिले। तो अपने बच्चों को सिखाना हम लोग का कर्तव्य बनता है, और उसको बताना है, उसको 12 वर्ष की अवस्था में उसको दीक्षा दिलाना है, उसको समझाना है कि तुमको किस रास्ता पे चलना है। उसको ये कहने का जरूरत नहीं पड़े। फिर एक एक बच्चा हम लोग का जब आगे बढ़ेगा
तो वो अपने दोस्तों को समझाएगा, भाई ऐसा शादी नहीं करो, ऐसा शादी करने से क्या होता है, परिवार, समाज, राष्ट्र ये सब खराब होता है। अगर अच्छा शादी होता है, उससे बाल बच्चा अच्छा पैदा होता है, वह स्वस्थ रहता है, दीर्घायु रहता है, उन्नति की ओर जाता है और माता पिता, दादा दादी सबका नाम रोशन करता है। तो हम माताओं का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को जो है सो अच्छा से अच्छा उसको परिपोषण करे और अच्छा से अच्छा उसको माथा में हर बात को उसको हम घुसाए। ठाकुर जी इसलिए नारी नीति पर जोर दिए हैं और नारी का ये सब कर्तव्य होता है कि वो जो है सो अपने परिवार को अच्छा ढंग से ले चले। तो ठाकुर जी के सामने में अभी बहुत सा बात होता है, जैसे ठाकुर जी के बारे में गौर माँ ठाकुर जी का बहुत भक्त और जो जैसे कहते थे वैसे ही करे। तो एक बार की घटना याद है हमको, जब सत्संग में बैठे हुए थे तो लोग सुनाया करते थे, तो सत्संग में बोले थे एक बार हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत क्रोधित थे, दोनों आए शिकायत करने के लिए ठाकुर जी के पास कि मेरी पत्नी ऐसे करती है, मेरे पति ऐसे करते हैं। दोनों गुस्सा से एकदम चूर ठाकुर जी के समक्ष प्रस्तुत जब हुए, ठाकुर जी के बोलने का मौका ही नहीं दिए। ठाकुर जी अपना बौर बोधी को बुलाए, बौर माँ को बुलाए और बोले ठाकुर जी कि बौर बोधी लालटेन ले आओ। तो बौर बोधी लालटेन लेकर के आई, बोले कि इसको अब जला दो। तो बौर बोधी गई, बौर माँ गई, फिर माचिस लेकर के आई, फिर लालटेन को जला दी। फिर जो है सो ठाकुर जी बोले कि इसको बुझा दो, बुझे दो, बंगला में बोले। फिर उसको बुझा दी बौर माँ, फिर बोले इसको जाके रखो, जाकर के रखा है। तो हस्बैंड वाइफ जो दोनों आपस में लड़ाई होते रहता था, वो लोग जब आया तो वाइफ जो है सो पीछे पीछे बर्मा के पीछे पीछे गई और बोली कि बर्मा इस दिन के 12 बजे ठाकुर जी आपको बोले कि लालटेन लेकर के आओ, माचिस लेके आओ, जलाओ, फिर बुझाओ और फिर जा करके रखो, आपको गुस्सा नहीं चढ़ा? बर्मा बोलते हैं कि नहीं। बोलते हमको तो बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, 12 बजे दिन में लालटेन जलाने का क्या तुक हुआ? हाँ, खामखा ही परेशान करते हैं। तो बोले कि नहीं, हमको गुस्सा क्यों आएगा, हम किनके हैं? अपने स्वामी के हैं। स्वामी मतलब ठाकुर रामकृष्ण चंद्र जी के। हम किनके हैं? हम स्वामी के हैं, हम उनके दासी हैं। वो जो बोले हम उनको वो करेंगे, हम उसमें खुश हैं। जो हमको कहेंगे वो हम करेंगे, फिर गुस्सा किस बात? तो वो नारी समझ गई कि नहीं, हम तो जो करते हैं सो गलत करते हैं। इसमें वो बताएगी कि अरे हमको अगर ऐसा बोलते हैं तब तो मेरे घर में तो महाभारत हो जाता, हम तो उनसे लड़ बैठते इसी बात में। तो ठाकुर जी छोटा छोटा बात को इतना प्रैक्टिकली समझाए हैं, इतना प्रैक्टिकली समझाए हैं जितना कोई नहीं समझाए। और देखिए कि एक बार की और घटना है, देवघर में ही रहते थे, देवघर में ही रहते थे और एक पिता थे और पुत्र, और घर में कोई नहीं था। उसके पिताजी खूब खाने पीने में तेज थे, हमेशा मीट मछली दारू खाते रहते थे, पीते रहते थे। और बेटा ठाकुर जी के शरण में आकर के वो दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद फिर सोचतैनी ले लिया, सोचतैनी ले लिया। उसके बाद उसको तो अब धीरे धीरे लहसुन प्याज का मांग भी खराब लगने लगा और घर में मीट मछली बनता, बाबूजी बनाते और खाते और पीते और खूब मस्त रहते। तो क्या होता कि बाप बेटा में हमेशा लड़ाई होते रहता था। तो जब लड़ाई होता तो मोहल्ला के लोग तो हंसता ही है, कुछ लोग तो चाहता ही है कि हमेशा घर में कलह होते रहे। मोहल्ला के लोग हंसते रहता था, देखते रहता था कि आज भी इस जो घर में लड़ाई हो रहा है। तो एक बार की बात है, जब वो लड़का जो है ठाकुर जी के पास गया और ठाकुर जी के पास बैठ के प्रणाम किया और अपने पिता के बारे में कुछ शिकायत करना चाहा कि मेरे पिताजी जो हैं सो हम तो सोचतैनी ले लिए, हम तो कुछ खाते पीते नहीं है, हमको बहुत गंध खराब लगता है, मेरे पिताजी हमेशा जो है सो नॉनवेज में ही खाते रहते हैं और जिससे जो है सो हमको गुस्सा चढ़ता है और हमको घर का खाना वाना अच्छा नहीं लगता है। तो ठाकुर जी के पास वो कहने के लिए गए तो ठाकुर जी तो समझ गए कि बच्चा शिकायत करने आया किसका, तो अपने पिताजी का। ठाकुर जी मुंह घुमा लिए, जैसे ही ठाकुर जी के पास वो बोला भी नहीं, वो मुंह घुमा लिए। फिर ठाकुर जी जिस तरफ मुंह किए बच्चा फिर उस तरफ गया, फिर ठाकुर जी मुंह घुमा लिए, फिर जिस तरफ गया फिर मुंह घुमा लिए। तब तब वो बच्चा जब बताता है तो बोले, ठाकुर जी बोले कि नहीं, ठाकुर जी एकदम गुस्सा से लाल हो गए। ठाकुर जी बोले कि नहीं, तुम्हारे पिताजी जो चाहते हैं वही तुम करो, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं खाना तो तुम ला करके पूछ के लाओ कि आज आपको क्या खाना है, मीट खाना है, मछली खाना है, मुर्गा खाना है, जो खाना है, जो पिताजी आदेश देंगे
वो आप तुम ला करके बनाओ और बना करके तुम पिताजी को प्रेम से खिलाओ। सो तुम क्या समझते हो कि तुम पिता के नहीं होगे तो तुम मेरे होगे? ठाकुर जी स्पष्ट रूप से बोले हैं कि तुम जितना अपने माता पिता के होगे, अगर तुम 25% माता पिता के हो तो तुम मेरा भी 25% रहोगे, तुम 26% कभी नहीं हो सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत लोग जो है सो चारों तरफ तीर्थ यात्रा कर लेगा, हर तरफ पूजा पाठ कर लेगा, कहीं का भी कुछ नहीं छोड़ेगा, हर जगह सोचता है कि हम बहुत बड़ा भक्त हो गए। नहीं, ठाकुर जी साफ बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है। जितना जो बच्चा माता पिता के प्रति जितना भक्ति भावना रखता है, अगर वो 80% भक्ति भावना माता पिता के पास रखता है तो ठाकुर जी का भी 80% ही होगा वो, एकदम निश्चित रूप से। तो ठाकुर जी उस बच्चा को समझा दे कि जितना तुम अपने पिता के होगे उतने ही तुम मेरे हो। ऐसा नहीं कि तुम सोचते ले लिया, मेरा पूजा पाठ करता तो तुम ज्यादा हो गया। तो इसलिए पिता के प्रति श्रद्धा, पिता में श्रद्धा, माँ में टान, वह लड़का हो शाम में प्राण, ठाकुर जी बताए हैं। और हम लोग को बच्चों को यही बताना है कि जितना पिता में श्रद्धा रहेगा, माँ में टान रहेगा, वो बच्चा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना जागरूक रहेगा। ये सब चीज बच्चा को समझाना है। तो क्या किया कि बच्चा का दिमाग को ठाकुर जी पलट दिए। उसके बाद जब बच्चा गया अपने घर में तो ठाकुर जी का बताए हुए रास्ते पे चला, जो तो वहां बाबूजी से पूछा कि आपको आज क्या खाना में चाहिए। बाबूजी जो बताए लेकर के आया। ठाकुर जी बोले तुम खुद बना करके दोगे अपने पिताजी को? वो खुद बना करके पिताजी को बना के खिलाया, दिया। रोज दिन जो उसके बाबूजी फरमाइश करते थे वो लड़का वो चीज ला करके बना करके खिलाता था। तो अगल बगल का लोग, अड़ोस पड़ोस का लोग देखा कि भाई इसके घर में तो बहुत कलह होता था, रोज लड़ाई झगड़ा होता था बाप बेटा में, अब तो बड़ा सुख शांति में जिंदगी व्यतीत हो रहा है, क्या बात है भाई? तो उस लोग को थोड़ा सा लगा आश्चर्य कि क्या ऐसा हो रहा है। और उसके पिताजी में भी लगा ये चीज कि मेरा बच्चा में अचानक से ये परिवर्तन कैसे हो गया। तो किसी से पूछा कि आजकल तो ये लड़ाई नहीं करते हैं, करता है हमसे, और हमसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, और वो नाक बंद करके वो बनाता है, उसको महक लगता है तो नाक बंद करता है, बनाता है, लेकिन बना के मेरे सामने में भोजन परोस के रखता है। तब किस बात का लड़ाई होगा? तो कोई आदमी बताया उन्हीं को कि ये ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शिष्य है। हाँ, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोले हैं कि तुम्हारे पिताजी जिसमें खुश रहेंगे वही से ही तुम करना। और ठाकुर जी कहाँ पर रहते हैं वो भी बता दिए। तो इनके पिताजी बहुत खुश हुए और खुश होकर के गए ठाकुर जी का मतलब दर्शन करने के लिए। तो अपने बच्चा से लड़का से बोले कि तुम जिनके शिष्य हो उनके यहाँ तुम हमको ले चलो, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो उनका लड़का ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास ले गए। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास जाने के बाद इनके पिता के आंख में आंसू आने लगा और बोले क्या ठाकुर, सो मेरा बच्चा तो पहले इतना हमसे लड़ता था, इतना लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन अब देखते हैं कि एकदम इसका नेचर बदल गया है। अब तो जो कहते हैं वही बना के खिलाता है और प्रेम पूर्वक हमको रखता है। तो वो जो है सो ठाकुर जी का सामने में प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद जो है सो वो उनके आंखों में आंसू आ गए और बोले ठाकुर मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी भी दीक्षा ले लिए। तो ठाकुर जी ये चरितार्थ करके हम लोग को बता गए हैं कि किसके साथ कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसे आचरण करना चाहिए, और धीरे धीरे जो है सो देखिए क्या कि सब अपने आप परिवर्तन हो जाता है सब कुछ। लोग कहते हैं ना कि जब रामचंद्र भगवान आए तो किसको वध करने के लिए आए? रावण को वध करने के लिए आए। और जब कृष्ण भगवान आए तो कंस को वध करने के लिए आए। तो हम लोग भजन भी गाते हैं। हाँ, श्री राम के हाथ में धनुष बाण, और श्री कृष्ण के हाथ में थी बंसी, और ठाकुर के हाथ में प्रेम प्यार, अवतार लिए श्री श्री ठाकुर जी। मानव को राह दिखाने को अवतार लिए ठाकुर जी। तो ठाकुर जी जो है, हाँ माँ जय गुरु। हाँ कंक्लूड कीजिए, ध्वनि का टाइम हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है दादा। मैं अब खत्म ही कर रहा हूँ। तो ठाकुर जी हम लोग को रास्ता बताने के लिए आए हैं। हम लोग सब ठाकुर के शरण में नतमस्तक हो, यह कहकर मैं अपने वाणी को, और ज्यादा समय लग गया तो क्षमा प्रार्थी हूँ, बोलने के तो उन्हें पता नहीं चल पाता है। और ठीक है, यही कह के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु।